दोस्तों आज के समय में हर किसी के पास में एंड्रॉयड फ़ोन होता है, ईमेल आईडी होता है और बहुत सारे आईडी और पासवर्ड होते हैं। जी हाँ, क्योंकि होता क्या है कि हम अपने फ़ोन में कुछ भी करते हैं, कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर हमें लॉगिन करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है। कई ऐप्स होती हैं जहाँ पर हमें साइन अप करना पड़ता है और हर जगह पर उसकी आईडी एक बनानी पड़ती है, एक पासवर्ड बनाना पड़ता है, तभी हम उसमें लॉगिन कर पाते हैं और उसका काम कर पाते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि बहुत सारे आईडी और पासवर्ड हो जाते हैं जिन्हें कि हमें याद रख पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसी का समाधान मैं आपको बताऊंगा कि आपको बहुत सारे पासवर्ड और आईडी याद रखने की जरूरत नहीं है। याद तो आपका फ़ोन ही रख लेगा, बस आपको उस सेटिंग को ऑन करके रखना है और बहुत आसानी से आपका फ़ोन आपके सभी आईडी को, आपके पासवर्ड को याद करके रखेगा और जब जहां पर जरूरत होगी वो बता देगा कि इसका ये पासवर्ड है, ये आईडी है, आप डाल सकते हैं और आप कभी भी किसी भी आईडी और पासवर्ड को आसानी से ढूंढ भी सकते हैं। तो ये सारा काम कैसे करेंगे उसके लिए बस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मैं अपने फोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूं और आपको लाइव में सब कुछ दिखाता हूं। ये मैंने अपने फोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने क्रोम को ओपन कर लिया है। आप देखिए दाहिनी साइड में ऊपर 3 बिंदी हैं, ये यहाँ पर देखिएगा, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कई ऑप्शंस आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए सबसे ऊपर में आपकी ईमेल आईडी दिखाई जा रही है, उसके बाद में कई सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है गूगल पासवर्ड मैनेजर, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर कई सारी वेबसाइट्स आ गई हैं जिनके पासवर्ड मैंने सेव कर रखे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे आईडी हैं, बहुत सारे पासवर्ड्स मैंने सेव करके रखे हुए हैं। अब आप इनको कैसे सेव करेंगे, तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में सेव करने का ऑप्शन आता हो और हो सकता है कि ना आता हो। अगर आता होगा तो हो सकता है आपने सेव कर रखा हो। आप जिसका भी पासवर्ड देखना चाहें उस पर क्लिक करेंगे और बस आपके फ़ोन का स्क्रीन लॉक मांगेगा, उसको दे देंगे और आपके सामने आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में ये फीचर काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, ये नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेटिंग का, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन जो है ये ऑन होना चाहिए। अगर ये ऑफ रहेगा तो फिर आपको वो नहीं बताएगा कि आपको पासवर्ड सेव करना है। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन ऑन रहेगा तो फिर जैसे ही आप कोई भी आईडी पासवर्ड बनाएंगे तो तुरंत वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको सेव कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको ढूंढना ना पड़े। तो आपको विशेष ध्यान यही रखना है कि ये वाला ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए और साथ में इसको भी ऑन होना चाहिए और सारी चीज़ें ही आप ऑन करके रखते हैं तो आपके लिए आसान रहता है, सारा काम आपका आसानी से हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला जो ऑप्शन है ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसको तो हर हाल में ऑन करके रखना ही है, बस इतना ही करना है। ये अगर ऑन रहेगा तो आप जैसे ही कोई आईडी पासवर्ड बनाएंगे, किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपका जो गूगल मैनेजर है, पासवर्ड मैनेजर है, ये आपका पासवर्ड और आईडी को सेव कर लेगा और दोबारा जब आप उस वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए जाएंगे तो तुरंत वहां पर फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा और आपके सामने आपका आईडी पासवर्ड दिखा दिया जाएगा, आप इसको फिल कर लीजिए। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप सेव करके रख सकते हैं और बहुत आसानी से किसी भी वेबसाइट या फिर ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है अपने किसी भी आईडी और पासवर्ड को अपने फोन में सेव करके रख पाना और ये बिल्कुल सुरक्षित है, आप आसानी से रख सकते हैं। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, जैसे कि आपका बैंक का पासवर्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, इस प्रकार के पासवर्ड आप सेव मत करिएगा। इनको तो आप मौखिक में ही रखेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा जो आम बेसिक पासवर्ड्स होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐप्स होती हैं, उनको आप आसानी से रख सकते हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा रिस्क वाली बात ना हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।